नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार बौखला गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एसआईआर पर किया, हालांकि 8 सितंबर को फिर उस पर सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़ी सावधानी और गंभीरता से परखने की जरूरत है। कहते हैं ना कि आदत से बाज ना आना। कुछ लोग होते हैं कि आदत से बाज नहीं आते हैं, अपनी चालाकी दिखाते रहते हैं, भले उनका बैंड बजा दिया जाए लेकिन चालाकी दिखाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग के हलफनामा, चुनाव आयोग के बयान और सड़कों पे दिख रही तस्वीर में विरोधाभास है, यानी कि मैच नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर के जितना तरफदारी कर रहा है, अगर वह सच होता तो सड़कों पे जनता ना होती, वह सच होता तो इतना जनता परेशान ना होती, राहुल गांधी को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, और वह सबूत विपक्ष के नेता राजनीतिक दल न दिखाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राजनीतिक दलों को भी कोर्ट में बुलाना पड़ेगा। जैसा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि 90,540 बूथ पर 65 लाख कंप्लेन चुनाव आयोग को किया है कांग्रेस ने। 90,540 बूथ का 65 लाख कंप्लेन किया है, उसकी पोथी पर्ची रिसीव चुनाव आयोग का दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा ने। और यह सबूत अब 8 सितंबर को जब राजनीतिक दल कांग्रेस, आरजेडी और भी जो है वह जब उसमें इंडिया गठबंधन के लोग कोर्ट में पेश होंगे तो 8 तारीख को वह सारे सबूत उसमें पेश होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार करेगा, इस चीज की भी सबूत दिखाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा कि जो 95% मृतक को जो घोषित किया है चुनाव आयोग ने, वह जिंदा है, जीवित है, उसके भी सबूत पेश होंगे। यानी कि चुनाव आयोग 99% दावे करता है कि लोग आ गए हैं, और आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है कि यह तो मानना ही पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आधार कार्ड को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट हर किसी के लिए लागू है। जो 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम है उनके भी, 65 लाख जिनको गायब बता दिया गया उनके लिए भी, और जिन 3 लाख लोगों को घुसपैठिया बता करके नोटिस जारी किया गया उनके लिए भी। यह चुनाव आयोग के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट को जब यह लगा कि चुनाव आयोग के हलफनामा और चुनाव आयोग के बयान और सड़कों पे दिख रहे तस्वीर में विरोधाभास है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईआर की जाएगी। ऐसा लीगल टीम काम करेगी सुप्रीम कोर्ट का, जो हर जिले में होते हैं एक्स जज जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी निगरानी में, और रिपोर्ट मिलेगा। बीएलए और बीएलओ का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और वह पेश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट संपर्क में जाएगा। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार बौखला गई है, तो एसआईआर पर चुनाव आयोग को यह एक जोरदार गाल पर तमाचा है और काली पुत गई है, सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस फैसले को सुन करके खुशी तो हो रही है कि बहुत
अच्छा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को इंसाफ मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या इस फैसले से बिहार की जनता को या जो दूसरे जगह एसआईआर होने जाएगा, दूसरे स्टेट में होगा, बाकी के देश की जनता को इंसाफ मिल पाएगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि मैंने अपने कई कार्यक्रमों में कहा आप दर्शकों को कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो चुने गए हैं और इस वक्त है, जो एसआईआर जैसे तीर मार रहे थे और मुंह पे काली पुत गई है, वह अमित शाह के बहुत खास है और अमित शाह के लिए ही काम करते हैं। पिट्ठू कहते हैं ना, चमचा कहते हैं ना कि किसी को कि वह फलाने का चमचा है, वैसे ज्ञानेश कुमार चमचा है अमित शाह के। हैरान मत होइए, यह बातें सच है, कड़वी है लेकिन सच है। और अंधभक्तों को भी कड़वी बात सुनने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पप्पा जो है ना, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सच्चाई देश के सामने आ गई है, तो ज्यादा फुदके ना। यह राहुल गांधी ने कहा, मैंने राहुल गांधी ने कहा ज्यादा फुदके ना, अभी तो और भी खुलासे करने वाला हूं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही कि इस बार जो खुलासे करने वाला हूं, तो अगले बार राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग के लिए एक एटम बम फोड़ने वाला हूं, जो चुनाव आयोग भाग खड़ा होगा, चेहरा नहीं दिखाएगा। और वाकई चुनाव आयोग चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचा है। इस बार राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस बात का खौफ भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, एनडीए में आ गया है। अब जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को इंसाफ मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का, जैसा मैंने ज्ञानेश कुमार को लेकर के आप दर्शकों को बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट को यह तो दिख गया कि चुनाव आयोग के बातों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और जो आवाज गूंज रही है और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है और चुनाव आयोग के हलफनामा और चुनाव आयोग के बयान पर विरोधाभास है, मैच नहीं हो रहा है। तो यह जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विरोधाभास है, जो सुनवाई कर रहे हैं। उसी सूर्यकांत के अदालत में उसी ज्ञानेश कुमार के भाषा में जो विरोधाभास नजर आया, जिस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार चुने गए हैं, उस कानून को भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत की अदालत में ही दिया गया है। तो क्या उसमें विरोधाभास नजर नहीं आया सूर्यकांत को? इस बात से शक हो रहा है कि कहीं और जटिल तो एसआईआर को नहीं बना रहे हैं सूर्यकांत, कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एन मौके पर। तो भाई पब्लिक है, सब जानती है, और बर्दाश्त की सीमा एक होती है। यहां तो लक्ष्मण रेखा पार हो गया है, बर्दाश्त की तो बात ही छोड़ दीजिए। तभी तो जनता बेकाबू पटना के सड़कों पर दिखी और बिहार की गलियों में। अब ऐसे में अगर जनता को इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुसीबतें होगी, वह भी अपना बचा खोचा सम्मान भी खो बैठेगा। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ करके कोई भी काम करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कितना सही फैसला दिया एसआईआर पर? जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश को इंतजार था, आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इंडिया गठबंधन की सभा चल रही थी बिहार के अंदर, लोग सड़कों पे थे लाखों की संख्या में, पटना की गलियां भरी हुई थी, आवाज गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और राहुल गांधी एक चुनौती दे रहे थे। वह स्वर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी कानों में सुनाई दे रहा था। एसआईआर पर जो कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वह सराहनीय है। लेकिन अगर ईमानदारी से नहीं किया गया, जिस तरह ज्ञानेश कुमार
को जिस कानून के तहत चुना गया उसकी आज तक सुनवाई कंप्लीट नहीं की सूर्यकांत ने। और इस मामले में, एसआईआर के मामले में, अगर सूर्यकांत ने वैसा ही रवैया अपनाया और फंसाने का प्रयास किया और जनता को धोखा देने का प्रयास किया तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। इस बात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जनता हक की लड़ाई के लिए निकल पड़ी है, जनता लोकतंत्र की लड़ाई के लिए निकल पड़ी है, जनता संविधान के लिए निकल पड़ी है। और राहुल गांधी के पीछे इस देश की अपार जनता खड़ी हो गई है। अब राहुल गांधी अकेले नहीं है, करोड़ों की संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ सड़कों पर है। सरकार को, चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को यह मद्देनजर रखते हुए कुछ भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, और आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।